एकादशी में नहीं खाए जाते चावल। चावल खाने से मिलती है कीड़ों की योनि। शास्त्रों और पुराणों की माने तो चावल में ऋषि मेधा के शरीर के अंश मिले हुए होते हैं। लेकिन क्या शास्त्रों और पुराणों की ये बातें भगवान श्री हरि विष्णु की नगरी जगन्नाथपुरी के वासी नहीं जानते? एकादशी के दिन चावल का सेवन मांस के भक्षण के समान माना गया है। माना जाता है जो इस दिन चावल खाने का पाप अर्जित करता है उसके लिए मोक्ष के सभी द्वार बंद हो जाते हैं और वो मृत्यु लोक पर ही भटकता रहता है। तो क्या ये बात पुरी में रहने वाले भगवान जगन्नाथ के भक्त नहीं जानते? तो फिर आखिर क्यों जगन्नाथपुरी के निवासी एकादशी के दिन खाते हैं चावल और क्यों अर्जित करते हैं ये महापाप? क्या है भगवान विष्णु की नगरी में एकादशी के दिन चावल खाने के पीछे का रहस्य? अगर आप भी जानना चाहते हैं ये रहस्य तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, शास्त्रों में लिखा गया है कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति चावल का एक भी दाना खाता है उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती है। कहते हैं ऐसा जातक अगले जन्म में जीव जंतु का रूप धारण करता है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार महर्षि मेधा ने एक बार यज्ञ में आए हुए एक भिखारी का इतना अपमान कर दिया था कि उनसे आदि शक्ति नाराज हो गई और जब उन्हें ये ज्ञात हुआ तो वो बहुत दुखी हुए, पश्चाताप करने लगे और इसी दुख में एक दिन उन्होंने प्रायश्चित के रूप में अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं शरीर त्यागने के बाद उनके शरीर के अंश धरती में समा गए और चावल जौ अन्न के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं इस दिन एकादशी तिथि थी और तभी से चावल और जौ को जीव माना गया और इसके भक्षण को तामसिक भोजन करने के समान माना गया। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं क्योंकि चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है और पानी का जुड़ाव चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव पानी में अधिक होता है और इस हिसाब से हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी होता है। चंद्रमा के इसी प्रभाव की वजह से माना गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को मानसिक और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती है। लेकिन हैरानी होती है कि एकादशी के बारे में सब कुछ जानते हुए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन ही चावल खाने की विशेष परंपरा क्यों है? इसलिए इसके पीछे ज्योतिष एक्सपर्ट मानते हैं कि अन्य स्थानों के विपरीत जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी ही पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने की इच्छा से पहुंचे, लेकिन तब तक महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। ब्रह्मदेव ने देखा कि मात्र एक पत्तल में थोड़े से चावल के दाने बचे हुए थे जिसे कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। कथा अनुसार ब्रह्मदेव भक्ति भाव में इतना डूब गए थे कि उन्होंने जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद खाने की लालसा में कुत्ते के साथ बैठकर ही खाना शुरू कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन संयोग से एकादशी थी। कहते हैं ब्रह्मदेव का भक्ति भाव देख जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने भक्ति भाव में डूबे ब्रह्मदेव को कुत्ते के साथ महाप्रसाद खाते हुए देखने के बाद समस्त पुरी को ये वरदान दिया कि आज के बाद से जगन्नाथपुरी में बनने वाले महाप्रसाद में एकादशी का नियम लागू नहीं होगा। यही नहीं, उस दिन के बाद से जगन्नाथपुरी में एकादशी हो या कोई अन्य तिथि, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद पर किसी भी व्रत या तिथि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस कारण से जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाए जाते हैं। क्या आपने सुनी थी एकादशी के दिन चावल खाने की ये विचित्र परंपरा? अगर हाँ तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।